कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वैसा ही कुछ हाल कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी हो रहा है और वही चीज WHO के साथ भी हो गया है। WHO ने भारत के कफ सिरप पर लगाया था आरोप, लेकिन जब जांच की रिपोर्ट आई, जांच की रिपोर्ट बिल्कुल उलट थी। अब भारत ने WHO से कुछ मांगा और WHO ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद WHO को बुरी तरीके से धो दिया है आधिकारिक तौर पर भारत। जानेंगे भारत ने WHO के साथ ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिका में आर्मेनिया के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री से क्यों मिले, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि अजरबैजान ने एक नया खेल शुरू किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा अक्टूबर महीने में एक बवाल मच गया था और इस बवाल का रचयिता कौन था? इस बवाल का रचयिता था WHO ने ऐलान कर दिया आपको कफ सिरप इस्तेमाल नहीं करना है। गाम्बिया जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर 66 बच्चे मारे गए हैं कफ सिरप पीने की वजह से। और इसमें नाम किसका आया? नाम आया कि ये कफ सिरप बनाए किसने हैं? भारत की ही कंपनी है, मेड इन फार्मा ने बनाए हैं और इसके 4 प्रोडक्ट थे। इन चारों प्रोडक्ट पर आरोप लगा कि इन चारों प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो सिरप है, इन सिरप में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल पाए गए हैं। अब डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल क्या करते हैं तो आपको बता दें, दरअसल ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं और इनकी मात्रा जब निश्चित से ज्यादा हो जाती है तो ये खतरनाक बन जाते हैं लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए। किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि एक लिमिट तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ये जो 4 सिरप थे, इन 4 सिरप में मात्रा इनकी ज्यादा थी और इस सिरप की ही वजह से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई। WHO ने ये जैसे बोला, उसका परिणाम क्या हुआ? भारत को मिलने वाले ऑर्डर कैंसिल होने लगे, भारत की सप्लाई चेन बाधित होने लगी। मेडिसिन के मामले में दुनिया में भारत का नाम है और अफ्रीकी देश भारतीय मेडिसिन खरीदते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय मेडिसिन सस्ता होता है और ये जो यूरोपीय और पश्चिमी देश है, सस्ती चीजों को महंगा बनाकर बेचते हैं। जो चीज आराम से सस्ते कीमत पे मिल सकती है, उसको भी ये सैकड़ों डॉलर में बेचते हैं। भारत की एंट्री की वजह से अफ्रीका और दुनिया के कई देशों में जैसे जैसे भारत का मेडिसिन सेक्टर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो पुराने विक्रेता हैं, जो मजे मार रहे थे अब तक, उनको तकलीफ होने लगी है। WHO ने जैसे ही ये कहा, वैसे उन्हें एक मौका मिल गया। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, BBC, CNN, सब ने ये छापना शुरू कर दिया कि अफ्रीका में बच्चों की मौत हुई, ये भारतीय कफ सिरप पीने की वजह से हुई। भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। अब तो ये छवि वाली बात हो गई, इमेज वाली बात हो गई। भारत के ड्रग कंट्रोलर संस्था ने तुरंत से 4 लोगों की टीम बनाई और ये जो हरियाणा बेस्ड कंपनी थी, इसको लिया गया निशाने पर कि चलो भैया, तुम्हारे सारे सैंपल, सारी चीजों का हम जांच करते हैं, क्या ऐसा पाया गया है या नहीं पाया गया है। जब इन्होंने जांच किया तो इस जांच रिपोर्ट में आया कि कुछ भी नहीं आया है। जब इनके पास कुछ भी नहीं आया तो इन्होंने कहा कि फिर WHO ऐसा क्यों कहेगा। ये WHO से इन्होंने संपर्क किया कि आप हमें डेटा दो, जो लोग मारे गए हैं, जो बच्चे मारे गए हैं, जिन्होंने इन दवाइयों का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में पूरा डिटेल दो हमें। तो WHO ने पहले कहा था हम देंगे, लेकिन अब WHO मुकर गया कि हम ऐसा कोई डाटा आपके साथ साझा नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने कहा हम साझा नहीं करेंगे, भारत का पारा और चढ़ गया। अब आपको बता दें, गाम्बिया से जब संपर्क किया गया तो गाम्बिया ने भी इस बात को कहा कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि इसी सिरप की वजह से मौतें हुई है, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस सिरप का इस्तेमाल भी नहीं किया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये सिरप जिम्मेवार है। खुद गाम्बिया ने भी इस बात को कहा। मतलब यहाँ पर WHO किसके साथ मिलकर खेल कर रहा था। अब भारत ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा WHO को। भारत ने सारी चीजें मेंशन की कि आपके इस स्टेटमेंट की वजह से हमारी जो इमेज है मेडिसिन के क्षेत्र में, वो इमेज तार हुई है। आपके सिर्फ इस सोच लेने भर से आपने एजम्पशन कर लिया कि इस दवाई की वजह से हुई।
क्योंकि आपके पास तो ग्राउंड रियलिटी थी नहीं। आपको इंडिपेंडेंट होकर जांच करनी चाहिए थी कि सच्चाई क्या है, तब किसी का नाम लेना था। आपने बिना सोचे समझे नाम लेकर हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी की जो बिल्कुल भी सही नहीं है। WHO चीन का पिछलग्गू माना जाता है, इसलिए अब यहाँ पर कुछ कुछ साजिश की बू जरूर आ रही है कि यहाँ पर्दे के पीछे कुछ और खेल हुआ है। खैर, पीएम मोदी की बात बिल्कुल सही नजर आती है कि ये सारे बड़े बड़े संस्थाओं को ना तोड़कर फिर से बनाना चाहिए, ताकि इनमें लगा हुआ जो घून है वो खत्म हो। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुँचे हैं और अमेरिका में इन्होंने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात, और ये मुलाकात बेहद खास थी क्योंकि उन्होंने जो बातें रखी है उस बातों को भारत भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हाल फिलहाल में हमने देखा है आर्मेनिया के साथ हमारे डिफेंस के रिश्ते बढ़ रहे हैं। भारत आर्मेनिया को ठीक ठाक हथियार सप्लाई कर रहा है। पिनाका के बाद अब कई सारी चीजों की डील की भी बात चल रही है जो आर्मेनिया के साथ भारत पूरा करने वाला है। आर्मेनिया को मदद करना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। कई कारण हैं। एक तो आर्मेनिया सही चीज पर खड़ा है, आर्मेनिया की मांगे जायज है, और दूसरी बड़ी बात ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुर्की को अगर सेटल करना है तो आर्मेनिया, ग्रीस, इन सब को हमारे साथ ही चलना होगा और हमें भी इनका साथ लेना होगा। सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई होता है तो वो पड़ोसी ही होता है, और सबसे बुरा दुश्मन अगर कोई होता है तो भी वो पड़ोसी ही होता है। अजरबैजान तुर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ही नाव की सवारी कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी अब इनको साधने के लिए इनके जो पड़ोसी हैं और इनके जो दुश्मन हैं उनको भी साथ लाना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के बाद बिलबिलाहट अजरबैजान में भी देखने को मिली, पाकिस्तान में भी देखने को मिली। अजरबैजान ये कहता है कि हथियार दे रहा है भारत, ये सही नहीं है, लेकिन वो हथियार किसी काम के नहीं है। हमारे पास तुर्की के हथियार हैं, हम तो मारकर गिरा देंगे आर्मेनिया को। अब अजरबैजान थोड़ा आगे बढ़ चुका है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री के साथ साझा की बातें, और जिसमें ये बताया गया कि जो नागोर्नो काराबाख है और आर्मेनिया है उसको जोड़ने वाला एक ही रोड है, एक ही ब्लॉकेज है जिसे कहते हैं लैचिन कॉरिडोर। और अब अजरबैजान ने लैचिन कॉरिडोर को बाधित कर दिया है, ब्लॉकेज कर दिया है, ताकि आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख तक कोई चीज आ ना पाए। ऊपर से अजरबैजान ने गैस सप्लाई को भी बाधित करने की कोशिश कर दी है ताकि आर्मेनिया को न मिले गैस और संसाधन। खैर, आर्मेनिया और भारत कई तरह की बातों को आपस में साझा करते हैं, लेकिन भारत का बढ़ता हुआ रूप ही है जिसकी वजह से देश भारत के साथ आ रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।